तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन 6 में हमें क्या फंक्शन गिवन है e की पावर x साइन 5x। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, पर क्या फाइंड करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन का लेवल है ना, वो इस क्वेश्चन में है लेवल। ये इस क्वेश्चन का ही बच्चों से आंसर नहीं आता है, तो इम्पोर्टेंट है। इस वजह से ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो इस वजह से ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद खुद करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें ये दे रखा है, तो फर्स्टली हमें क्या कर लेना है, इसे लेट कर लेना है y के इक्वल। तो हमने इसे लेट कर लेंगे y के इक्वल। ठीक, कर लिया, लेट कर लिया है। अब y का करो, y का क्या बनेगा, dy/dx बन जाएगा। इसमें uv वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, देखो होगा uv वाला फॉर्मूला। तो क्या होगा इसमें e की पावर, पहले हम क्या रख लेते हैं, साइन 5x को एज इट इज़ रखते हैं, इसे कर लेते हैं। तो इसका e की पावर x है, तो इसकी पावर x एज इट इज़ लिखते हैं। फिर इसकी पावर है x, तो 1 जाएगा 1, प्लस e की पावर x को एज इट इज़ रखो, ये करो। तो साइन का क्या बनता है, cos 5x, और x का करेंगे तो क्या बन जाएगा 1। ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो पता होगा कि इसका कोई डिफरेंशिएट नहीं होता, इसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता, इसे एज इट इज़ रखते हैं। देखो क्वेश्चन में है तो आंसर में भी एज इट इज़ आया है, बस इसकी पावर सॉल्व हुई है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, e की पावर x साइन 5x प्लस ये क्या आ गया हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये हमारे पास बन गया है ये वाला 5, इसके साथ आ गया है मल्टीप्लाई में e की पावर x, और ये हमारे पास है cos 5x। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ में आया। अब ये हमारे पास आया है dy/dx। अब इसे हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना है, इसे पूरे को। देखो कैसे चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले इसे करा तो ये मिला, अब इसे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसका मिलेगा d²y/dx², जो हमें फाइंड करना है। इसे तो बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। अब इसमें देखो, इसमें uv वाला फॉर्मूला अलग अप्लाई होगा, इसमें uv वाला फॉर्मूला अलग अप्लाई होगा। ठीक है, तो समझो क्या करा, साइन 5x को एज इट इज़ रखा है, इसे करेंगे e की पावर x, और x का होगा 1, प्लस e की पावर x को एज इट इज़ रखा, इसे करो तो क्या मिलेगा, cos 5x। साइन का क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करके cos मिलता है, 5x एज इट इज़ रखा। अब x का करेंगे तो 1, प्लस अब देखो इसमें हमें क्या कर लेना है, cos 5x को एज इट इज़ रखा, इसका करेंगे तो ये हमारे पास 5 तो एज इट इज़ रहेगा, कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए। 5 का तो कोई होगा नहीं ना डिफ्रेंशिएट, e की पावर x का करो तो e की पावर x, और x का करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, प्लस लगाओ। अब क्या करना है, e की पावर x को हम एज इट इज़ रखेंगे, तो 5 e की पावर x को एज इट इज़ रखा हमने, इसका करो तो हमें क्या मिलेगा, cos का करेंगे माइनस के साइन 5x, और इसका करेंगे तो हमें यही तो मिलेगा, x का बन जाएगा 1, तो 5 भी तो बचेगा। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, e की पावर x साइन 5x प्लस ये देखो, ये मल्टीप्लाई में 5 इसके साथ आ जाएगा, तो 5 e की पावर x cos 5x प्लस ये है देखो, तो ये है 5 e की पावर x, तो 5 e की पावर x cos 5x प्लस यहाँ हमारे पास देखो क्या है, ये है देखो 5 है, और ये है पूरी मल्टीप्लाई में, तो 5 5 जा क्या हो गया 25, तो ये हो गया, पर कैसा माइनस है, तो ये हमारे पास आएगा। चलो अभी हम साइन ओपन कर 25, और ये माइनस का साइन 5x, ये है बिल्कुल लिखा। कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से समझना है कि कैसे हमने uv वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है और कैसे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हम एज इट इज़ रखेंगे, प्लस 5 e की प्लस है ये cos 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन 5x। अब ये देखो आप कि हमारे पास क्या है, ये देखो ये e की पावर x 5x है, 5x
और एक ये है साइन 5x, साइन 5x, साइन 5x है, और इसका e की पावर कहाँ चलेगा x, ये तो हमने लिखा ही नहीं, बस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो यहाँ हमारे पास आएगा e की पावर x, e की पावर x। हमने देखो यहाँ 5 5 25 लिख दिया, e की पावर x को गोल कर दिया, तो वो हमने याद आई तो वो लिख लिया e की पावर x। तो देखो दोबारा लिख देती हूँ लाइन, कंफ्यूज नहीं होना, प्लस ये cos 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x माइनस 25 e की पावर x साइन 5x, ये तो है। अब ये देखो एक तो ये है और एक ये है ये हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा हमारे पास। तो लिख दो माइनस के बनेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, तो प्लस माइनस एक तो है ये, और ये 25 है, तो क्या है 24 e की पावर x साइन 5x। अब ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये प्लस के, ये भी प्लस के, ये 5 है, ये 5, तो क्या आ गया 10 e की पावर x cos 5x, ये आया हमारे पास निकल के। अब इसमें से ये बताओ हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 ले लें, 2 ले लेंगे तो ये 2 e की पावर x हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ क्या है 5 cos 5x, और यहाँ क्या आएगा माइनस 12 आएगा ना, 1 और 2, और साइन 5x। तो ये हमारे पास निकल कर आया है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। देखो कुछ नहीं करा है, पहले ही हमें ये फंक्शन दे रखा था, इसे हमने डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास मिला है ये। फिर इसके बाद इसमें भी यूवी वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ, इसमें भी यूवी वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है। देखो क्या करा, 5 साइन 5x को एज इट इज़ रखा, e की पावर x को एज इट इज़, इसकी पावर को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, प्लस लगाओ। अब e की पावर x को एज इट इज़ रखो, साइन का क्या होता है cos 5x एज इट इज़ रखा, अब x का करेंगे तो ये 5 भी तो बचा, प्लस अब इसमें सेम एज यूवी वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। इसमें फिर क्या कर, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, उसके बाद जो सेम है उसे ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, जो हो रहा है उसे करके हमारे पास ये आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।